सम्मान में पापा के सम्मान में और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश शास्त्र आजकल हम सम्मान मोर्चा निकाले। यहाँ पर कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। मेरी एक ही यहाँ पर इस मोर्चे के माध्यम से अपनी एक मांगनी है कि यहाँ पे इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो चाहिए। अगर बैलेट पेपर पे अगर इलेक्शन होते तो ये अमित शाह की हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में बोलने की। ये मशीन है उनके पास रिमोट है, इसलिए वो जो चाहे वो कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे, बाबा साहब के लोगों को परेशान कर रहे, यूनिवर्सिटी के लोगों को परेशान कर रहे। इस देश में यहाँ पे आतंक का वातावरण इस भाजपा की सरकार ने बना के रखा है। इसलिए बनाया है क्योंकि उनके पास मशीन का रिमोट है। जब चाहे जब किसी को जिता रहे और जब चाहे जब हरा दे रहे। इसलिए कांग्रेस कमेटी यहाँ पर इस मोर्चे के माध्यम से बैलेट पर इलेक्शन हो ऐसी जमीन करती है, ऐसी मांगनी करती है। और अमित शाह ने जल्द से जल्द राजीनामा देना चाहिए। मतलब इस औरंगाबाद शहर में कभी भी अमित शाह आएंगे उनको काले झंडा बजाने का काम शहर जिला कांग्रेस कमेटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान हम बर्दाश्त कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही कहते हैं आप सब लोग यहाँ पे ज्यादा तादाद में मोर्चे में आए। मैं सबका आपका धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद हमारे खासदार जिला अध्यक्ष डॉक्टर कल्याणकारी साहब से विनती करता हूँ कि अपने दो शब्द करें कमेटी की तरफ से और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश शास्त्र आजकल हम सम्मान मोर्चा निकाले। यहाँ पर कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। मेरी एक ही यहाँ पर इस मोर्चे के माध्यम से अपनी एक मांगनी है कि यहाँ पे इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो चाहिए। अगर बैलेट पेपर पे अगर इलेक्शन होते तो ये अमित शाह की हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में बोलने की। ये मशीन है उनके पास रिमोट है, इसलिए वो जो चाहे वो कर रहे, जनता को परेशान कर रहे, बाबा साहब के लोगों को परेशान कर रहे, यूनिवर्सिटी
के लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस देश में यहाँ पे आतंक का वातावरण इस भाजपा की सरकार ने बना के रखा है। इसलिए बनाया है क्योंकि उनके पास मशीन का रिजल्ट है। सब चाहे सब जिता रहे और सब चाहे सब हरा दे रहे। इसलिए कांग्रेस कमेटी यहाँ पर इस मोर्चे के माध्यम से बैलेंस कर इलेक्शन हो ऐसी जमीन करती है, ऐसी मांगनी करती है। और अमित शाह ने जल्द से जल्द राजीनामा देना चाहिए। तो इस औरंगाबाद शहर में कभी भी अमित शाह आएंगे हिंदू काले नेता बनाने का काम शहर जिला कांग्रेस कमेटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान हम बर्दाश्त कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही कहते हैं आप सब लोग यहाँ पे ज्यादा तादाद में मोर्चे में आए। मैं सबका आपका धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद हमारे खासदार जिला अध्यक्ष डॉक्टर कल्याणकारी साहब से विनंती करता हूँ कि अपने दो शब्द करें। त्यांना या पंतप्रधानांनी वेळ दिला नाही। भैया ए राजा चुनाव के टाइम ठीक है, ओके। आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुझाव रखा था कि संसद के अंदर देश के गृह मंत्री उन्होंने जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में गलत बयान किया था, उस सिलसिले में वो बयानबाजी में हम उनका निषेध करें, मोर्चा निकाले और वो मोर्चा के तहत आने के बाद जिलाधिकारी को निवेदन दे, ताकि वो निवेदन में हमारी ऐसी मांग थी कि वो अमित शाह जी ने जो बयान किया वो बाबा साहब के बारे में गलत बयान था, अवमानजनक बयान था। इसलिए उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और उसके साथ ही आज हमने बाबा साहब के सम्मान के अंदर जो हमारी मांगे कांग्रेस के तरफ से रखी है कि अमित शाह जी ने तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए और हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने उनकी इस्तीफ़ा लेना चाहिए। ये मांग कांग्रेस की तरफ से रखी गई है, इसलिए उनके सम्मान में कांग्रेस आज रास्ते पे उतरी है। शुक्रिया। ईवीएम के बारे में पूरे देश के अंदर ये सबको पता लगा है, जनता जनार्दन को, वोटर को, कि इस बारी में जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के, उस चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन और इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर सब लोगों ने इनके काम के ऊपर शंका जताई है। इसलिए सभी लोगों ने ये बात रखी कि इलेक्शन कमीशन ने जो वहम है हमारा, जो सच्चाई है कि हमारे गांव के अंदर जो वोट हमारे पार्टी के कैंडिडेट को मिले वो वोट हमारे को ईवीएम मशीन में गिनती के समय नहीं दिख कर आए। ये यहीं मेरे पास बात नहीं हुई या औरंगाबाद संभाजी नगर में बात नहीं हुई, तो ये महाराष्ट्र के अंदर मारकड़वाड़ी में भी मारकड़वाड़ी में भी एक बात हुई और वो गांव के लोग अनशन में बैठे, धरना पे बैठे और वहां का तो हालांकि कैंडिडेट हमारे पार्टी का या हमारे गठबंधन का जीत कर भी आया है, तो भी लोग बोल रहे हैं इतने ज्यादा वोट हमने हमारे जीत कर आने वाले कैंडिडेट को देने के बावजूद इतने कम वोट कैसे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि सारे चुनाव के जो सिस्टम है उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का, पूरे इंडिया का वहम है और वो वहम हमारा निकालने के लिए हमारी जो निष्पक्ष काम करने वाली चुनाव आयोग है उन्होंने इस बारे में जनता को सामने आकर के खुलकर बताना चाहिए। नहीं तो ये भी बताना चाहिए कि सरकार का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है बोल के, दोनों में से कुछ तो भी बात सामने आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसके लिए कांग्रेस के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले, उन्होंने हर तालुके के अंदर, हर तहसील के अंदर जा करके जो लोगों को लगता है कि ईवीएम पे नहीं होते हुए चुनाव ये बैलेट पेपर पे हो जाए, इसलिए हमने चुनाव की सिग्नेचर की मुहिम रखी है और सारे तालुके के अंदर, शहर के अंदर सारे के सारे लोग उसके ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर सारी सिग्नेचर जमा करके प्रदेश कांग्रेस को दी जाएगी। तो राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट आया है कि जो डेट हुई है उससे जिम्मेदार सरकार है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? ये बात उन्होंने जो कही वो इसलिए सही है कि सरकार के कस्टडी के अंदर एखादा हमारा मुजरिम हो, आदमी हो, सही हो, वो गलत हो, वो कल जाके कानून उसको हमारे कोर्ट उसको एक्शन लेंगी, कोर्ट
वो हमको क्या सजा देने की देंगी। लेकिन आपके कस्टडी में एक आधा आदमी है और उसको तुम मार मार के उसको खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि कानून आपको हाथ में लेने का अधिकार भी हमारे संविधान में दिया नहीं है। आप कानून के रखवाले हैं, आप कानून के रखवाले हैं, तो आपने वो कानून के रखवाले के तहत से काम करना चाहिए। कस्टडी में आदमी मरता बोले तो इसका मतलब क्या निकलता, इसलिए सरकार उसको जिम्मेदार है। उनके परिवार के लिए सरकार से आप मदद की कुछ अपील करेंगे के बारे में? बिल्कुल, सरकार से अपील भी करेंगे उनको मदद करो, और हमारी तरफ से भी हम लोग मदद करने वाले हैं कांग्रेस की ओर से। शुक्रिया। सर मरा गए